न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान सनती पार्क्स और एक्सपोर्ट जोन बनाने की मनसूबाबंदी कर रहा है। हमें जदीद चीनी मॉडल की तकलीद करनी चाहिए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर भी मिले। शहबाज शरीफ ने कहा, मौजूदा हुकूमत CPEC मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए अंत तक मेहनत करेगी। चीनी कंपनीज को पाकिस्तान में कई मुनाफा बख्श मौके मिलेंगे। वज़ीर आज़म ने दौरा चीन की दावत कबूल कर ली। सियासी महाज पर जमी बर्फ पिघल गई। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। वज़ीर आला ने सूबे के इंतज़ामी उमूर से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क की मुआशी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएंगे। मिल बैठ कर मसाइल का हल निकालना होगा। अवामी फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह होगी। वज़ीर आला ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ना चाहती है। वो मुल्क की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म से पहली मुलाकात मुस्बत रही। वज़ीर आज़म ने मसाइल के हल के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। सूबे के वाजिबात अदा किए जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीफ सेक्रेटरी की तैनाती का मसला जल्द हल होगा। मुल्क की तरक्की में सूबे किरदार अदा करेंगे। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई है कि किसी से ज्यादती नहीं होगी। IMF मुज़ाकरात के बाद वज़ारत ख़जाना वाजिबात का मसला हल करेगी। कमेटी बनाई जाएगी जो विफाक और सूबे के मामलात देखेगी। सब सियासत अपनी अपनी करेंगे, रियासत सांझी है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला KP की मुलाकात दुरुस्त सम की जानिब अहम कदम करार। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के खेल में रियासत डूब रही है। ट्वीट में लिखा, नफरत आमेज खेल को पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तकरीबन दफन कर चुकी थी। बानी PTI ने हुसूल इक़्तिदार के लिए नाजायज़ रास्ता अपनाया, खुद भी फंसे और सियासी बरादरी को भी फंसा दिया। बहरहाल रियासती मामलात पर मुखालिफ सियासतदानों का मुकालमा जारी रहना चाहिए। कौमी असम्बली का इजलास। अपोजिशन का बानी PTI से मुलाकात से रोकने पर एहतजाज। अराकीन को पार्लियामेंट में दाखिले से रोकने के लिए गेट बंद करने की भी मजम्मत। उमर अयूब ने कहा, इंस्पेक्टर ने लाठी चार्ज का हुक्म दिया, मुतालिका अफसरान को बरतरफ किया जाए। अदालती अहकामात मौजूद होने के बावजूद बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं करने दी गई। पुलिस डंडा बरसाने में बहुत तेज है। लतीफ़ खोसा बोले, 10 मार्च को पूरे मुल्क को जेल बना दिया गया। सेनेट की खाली नशिस्तों पर आज ज़िमनी इलेक्शन। पोलिंग सुबह 9 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद के इलियास मेहरबान में मुकाबला होगा। सिंध असम्बली में सेनेट की 2 नशिस्तों के लिए वोट डाले जाएंगे। पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद के 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। बलूचिस्तान से सेनेट की 3 खाली नशिस्तों पर भी ज़िमनी इलेक्शन होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। वजारत का चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक वज़ीर ख़जाना और आलमी बैंक का मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए ताउन बढ़ाने का फैसला। वज़ीर ख़जाना ने कहा, तवानाई और FBR में इस्लाहात से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। इस्लाहात और मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए वज़ीर ख़जाना की कंट्री डायरेक्टर से ताउन की दरख्वास्त। एनर्जी सेक्टर और FBR में इस्लाहात के लिए फाइनेंसिंग फराहम करने की अपील की। हुकूमत का मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने का मिशन। IMF से तवील और बड़ा प्रोग्राम लेने का फैसला। मुज़ाकरात का खाका तैयार कर लिया गया। परचून और थोक दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने की तैयारी। रियल इस्टेट और ज़रई आमदन पर भी टैक्स का फॉर्मूला बना लिया गया। निशकारी के एजेंडे पर भी मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना को ग्रीन सिग्नल दे दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का FBR हेडक्वार्टर्स का दौरा। हुकाम ने ब्रीफिंग दी। टैक्स अहदाफ और वसूलियों की शरह पर भी बातचीत की गई। कराची में बहन भाई की पुरअसरार गुमशुदगी के मामले का ड्रॉप सीन। अयान और अनाबिया वापस आ गए। वालिदा के मुताबिक बच्चे हैदरी मार्केट से मिले। नामालूम नंबर से कॉल आई। बच्चे गुज़श्ता रात अचानक लापता हुए। अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। वालिदा ने बच्चों की बाजियाबी के लिए सोशल मीडिया पर भी अपील की। वालिदैन की 8 साल कबल अलहदगी हो चुकी। बच्चे वालिदा के साथ रहते थे। पुलिस ने बच्चों को हिफाजती तहवील में ले लिया। बच्चों ने बताया कि घर वालों से नाराजगी की वजह से खुद गए थे।
सिंध रेंजर्स ने अगवा बराए तावान की वारदात को नाकाम बना दिया। तर्जुमान के मुताबिक कम उम्र बहन भाई को तावान के लिए अगवा किया गया था। बच्चों की वालिदा को बैरून मुल्क से फ़ोन कॉल पर 10 लाख रुपए तावान मांगा गया। रेंजर्स और पुलिस ने जदीद तकनीकी ज़राए इस्तेमाल करते हुए बच्चों का सुराग लगा लिया। अगवाकार गिरफ्तारी से बचने के लिए बच्चों को छोड़कर फरार हो गए। अशियाए ज़रूरिया के बढ़ गए दाम, प्राइस कंट्रोल कमेटीज नाकाम। बढ़ती महंगाई से परेशान अवाम। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में ज़ायद कीमतें वसूल करने की शिकायत। गुजरांवाला में भी नाजायज़ मुनाफाखोर सरगर्म। लाहौर के मॉडल बाज़ारों में प्याज 187 और ओपन मार्केट में 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। ईरानी खजूर मॉडल बाज़ार में 375 और ओपन मार्केट में 600 रुपये फ़ी किलो दस्तियाब। लहसुन मॉडल बाजार में 375 और आम बाजार में 600 रुपये फ़ी किलो बिकने लगा। बाजार में फल भी मजीद महंगे हो गए। कौमी असम्बली का इजलास, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत गैर कानूनी करार देने की करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद करार दिया जाए। उन्हें आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान दिया जाए। कौमी असम्बली का ऐवान 2 अप्रैल को सेनेट इंतखाबात के लिए मखसूस करने की करारदाद भी मंजूर। इजलास में रमेश कुमार और सोफिया सईद शाह ने हलफ उठाया। कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 21 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। KP और बलूचिस्तान असम्बली की 2-2 और पंजाब की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। पीपल्स पार्टी का आसिफा भुट्टो को आसिफ जरदारी की खाली नशिस्त NA 207 से इलेक्शन लड़ाने का फैसला। फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, नौशहरा, चारसदा, मर्दान, कोहाट और दीगर अजला में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 130 किलोमीटर और मरकज़ हिंदूकश रीजन अफगानिस्तान था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का PIC का दौरा। अमराज़े कल्ब के मरीजों ने MS डॉक्टर मोहसिन शाह के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। PIC में अद्वियात महंगी दी जाती हैं, मरीजों की शिकायत। कहा अस्पतालों में ऑपरेशन के लिए कई माह इंतजार कराया जाता है। MS ने वजाहत दी, अद्वियात महंगी ड्रैप ने की हैं, हमारा कसूर नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा ड्रैप भी तो हमारे ही कंट्रोल में आता है। सिंध काबीना का पहला इजलास। 22 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज की मंजूरी। पैकेज के तहत 44 लाख खानदानों को 5-5 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। सिंध काबीना ने 9 लाख टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर कर दिया। गंदम की खरीदारी की कीमत 4,000 रुपए फी मन होगी। इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मुराद अली शाह की स्ट्रीट क्राइम हर सूरत कंट्रोल करने की हिदायत। T20 वर्ल्ड कप जीतने पर डेफ टीम को कौम की मुबारकबाद। पाकिस्तान की चैंपियन टीम वतन वापस पहुंच गई। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर पर टीम का पुरतपाक इस्तकबाल। PCB का कोई ओहदेदार न पहुंच सका। पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। फाइनल में श्रीलंका को 88 रन से शिकस्त दी। हेड कोच उमर फयाज का कहना है कि वर्ल्ड कप जीतकर अवाम को ईद का तोहफा दिया। सदर पाकिस्तान डेफ क्रिकेट एसोसिएशन की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की दरख्वास्त।